इस बीच बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में आज सुबह धमाका हुआ। किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये धमाका बहुत जोरदार था। जिस सीसीटीवी कैमरे में धमाका कैद हुआ वो कैमरा भी इसकी आवाज से हिल गया। देखिए जरा, दीवार के पास बम रखा था और धमाका होते ही कैमरा कैसे हिल गया। तो उस समय आप देखिए किस तरह दीवार से ही सटकर ये दरअसल रखा, और दीवार पे ही आप देखेंगे सबसे पहले तो एक धुआं सा उठता हुआ नजर आता है, यानी ये धमाका होता है और उसके बाद इसकी आवाज और ये धमाका इतना जबरदस्त था कि वहां लगा जो सीसीटीवी था वो भी हिल गया है। गाड़ियां आसपास खड़ी हैं, आप देख रहे हैं। हालांकि कोई शख्स उस वक्त जब ये धमाका हुआ उस जगह पर नहीं था, नहीं बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। फिलहाल सफेद पाउडर की जांच हो रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं कि वो कौन लोग थे जो यहाँ ये विस्फोटक रख गए, मंशा उनकी क्या थी, किस इरादे से इसको रखा। इन सब पहलुओं पर अब जांच चल रही है। तो किसने बम रखा और कैसे ये धमाका हुआ, अब ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह सीसीटीवी में कैद हुई, लेकिन धमाका इतना जबरदस्त रहा कि वहां जो सीसीटीवी लगा था वो भी हिल गया। फिलहाल एनएसजी एनआईए की जांच चल रही है, रोबोटिक मशीन से पड़ताल हो रही है। आसपास जो दुकान के साइन बोर्ड लगे हुए थे दूसरी तरफ जिधर सीसीटीवी लगा हुआ है, वहीं वो साइन बोर्ड तक हिल गए। धमाके के बाद फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम तुरंत एक्शन मोड में आई और धमाके से जुड़े जांच में लग गई। मौके पर मौजूद संवाददाता अरविंद ओझा की ये रिपोर्ट। देखिए, मल्टीपल एजेंसीज यहाँ पर मौजूद है। एनआईए की टीम यहाँ पर मौजूद है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम मौजूद है, दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल यहाँ पर मौजूद है और एनएसजी की टीम यहाँ पर आई थी। ये वो टीम है जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है, जो सामने जहाँ पर विस्फोट हुआ वहां से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और उनको देखिए बाकायदा रखा जा रहा है। जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे उनको अब रखा जा रहा है और ये फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। सबसे पहले जब ब्लास्ट की जानकारी मिली तो दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी यहाँ पर। उसके बाद जो दिल्ली की फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पर पहुंची। जो वॉल जहां पर ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद वॉल क्रैक हुआ और कुछ छेद भी हुआ, वहां से एविडेंस कलेक्ट किए गए। जो कुछ मिट्टी थी वो वहां से एग्जामिनेशन के लिए उठाई गई। ब्लास्ट के बाद कई जगह पर व्हाइट पाउडर बिखरा हुआ था, वो भी सैंपल के तौर पर कलेक्ट किया गया। उसके बाद एनएसजी की टीम आपको सामने दिखाई दे रही है, आशुतोष, जिनके पास ये डॉग्स है। इनकी ये डॉग्स की क्षमता ये कि स्मेल इनकी ज्यादा है, यानी सूंघने की क्षमता ज्यादा है। इस वजह से आसपास के जो इलाके हैं उनको खंगाला गया रहती है। गनीमत ये रही कि सुबह के वक्त ये धमाका हुआ, वरना अगर शॉप पर भी लोग आते हैं तो दूसरी तरफ भी गाड़ियां खड़ी होती हैं, भीड़ भाड़ रहती है, कैजुअलिटी हो सकती थी। राहत की बात यह है कि इस धमाके में किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन जांच से जुड़े अधिकारियों ने आज तक को एक बात बताया है कि यह धमाका बहुत मुमकिन है कि दहशत फैलाने के लिए, मैसेजिंग के लिए किया गया हो, क्योंकि धमाके के लिए सीआरपीएफ यानी अर्धसैनिक बल के स्कूल के दीवार का इस्तेमाल किया गया। यानी जो भी धमाका करना चाहते हैं वो दरअसल पैरामिलिट्री फोर्सेस को मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि अगर नुकसान भारी पहुंचाना होता तो दीवार के ठीक सामने ये शॉप है, यहाँ पर भी बम को रखा जा सकता था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है और कुछ देर बाद, बहुत मुमकिन है कि देर शाम तक, इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को दी जाएगी, जो एंटी टेरर के मामलों में एक्सपर्ट है। स्पेशल सेल के कई अधिकारी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी मौके का मुआयना किया। उसके बाद एनएसजी की टीम जो यहाँ पर आई है वो यहाँ पर पहुंची। न सिर्फ एनएसजी की टीम ने सैंपल कलेक्ट किया, बल्कि जो ये ऑफिसर है, जो एनएसजी के कमांडो है, वो सामने की तरफ बार बार देख रहे हैं। और ये वो शॉप्स है, ये वो जगह है जहां से कई एविडेंस मिल सकते हैं। यानी यहाँ सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा, उससे ये पता चल जाएगा कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर आया होगा, खासतौर से ये बॉम्ब रखने के लिए, तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको जीरो इन किया जा सकता है।